तो घुमा के क्वेश्चन पूछा है, तो फॉलोअर्स ऑफ गांधी जी, ठीक है, ये आप लोगों का जो है आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ओके, चलिए, तो ये एक जो है आप लोगों का क्वेश्चन था, ये आप लोगों ने यहाँ पर मैं कर लिया। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर मैं आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट जो है क्वेश्चन की तरफ में, ठीक है। आप लोगों का जस्ट अ सेकंड। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, जल्दी से आप लोग बता दीजिए। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है आप लोगों का इसकी स्थापना हुई थी 1885 के अंदर में, और उस समय में जो भारत का वायसराय था वो कौन था, लॉर्ड डफरिन था, ठीक है, डफरिन, ये याद रखना आप सब लोगों ने। लॉर्ड डफरिन जो है उसने इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने की अनुमति ए.ओ. ह्यूम को दे दी थी, ए.ओ. ह्यूम को, ठीक है, अनुमति दे दी थी, परमिशन। लेकिन बाद में इसी ने खुद ने यहाँ पर में जो है यहाँ पर में कांग्रेस को क्या कहा था, शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी, ठीक है, वो बहुत छोटे से अल्पसंख्यक लोग है करके, ठीक है, बहुत छोटा सा। तो यहाँ पर मैं दुश्मन ना करे, दोस्त ने वो काम किया है, हमें बदनाम किया है, तो भाई तुमने पहले फिर यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाने की अनुमति भी दी थी डफरिन साहब, तुम सच में डफर थे, ठीक है, अनुमति दे दी, और फिर बाद में शॉर्ट साइटेड माइनॉरिटी और अति सूक्ष्म अल्पसंख्यक, ठीक है, और ऐसे लोग जिन लोगों को माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा, हम लोग तो बैक्टीरिया लोग थे ना, मतलब इंडियन लोग उनके सामने ऐसा समझ रहे हैं लोग हमको। तो अति सूक्ष्म माइनॉरिटी, ये क्वेश्चन आप लोगों का 15 मार्च वाली लीग पेपर में भी आया था कि किसने कहा था, तो लॉर्ड डफरिन ने कहा था, ठीक है, ये याद रखना आप सब लोगों ने। ओके, टक्कर राइट्स, ये भी कल पढ़ा है हमने, टक्कर राइट्स किसके समय में हुआ था। जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक शेयर भी करते रहेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर मेरे बच्चे बहुत सारे हैं, सेशन को लाइक आप लोगों ने बहुत कम किया, तो जल्दी जल्दी से आप लोग जो है यहाँ पर जल्दी जल्दी कर दीजिए। चलिए, सिंह निराली जी बहुत बढ़िया सर, जब से आपसे पढ़ रहे हैं तो टाइम का पता ही नहीं चलता है। अब्दुल कादिर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। इसका आंसर करिए आप सभी लोग। देखिए 1875 में दक्कन के दंगे हुए थे। दक्कन कहाँ पर पड़ता है, ये देखिए यहाँ पर मैं पूरा डिटेल में बताया आप लोगों को, इसको एक बार आपको अच्छे से समझा देता हूँ मैं। दक्कन का इलाका था, उसमें स्पेशली अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ये वाला जो इलाका है आपका, ये पुणे, अहमदनगर और उसके आसपास वाला जो इलाका था, वहां पर में ये दंगे हुए थे। ये दंगे हुए थे क्यों, क्योंकि जो महाजन लोग थे, महाजन मतलब साहूकार, जो ब्याज पे पैसे देते थे, वो बहुत हाई इंटरेस्ट चार्ज कर रहे थे। बेचारे किसानों को परेशान कर दिया था कि इतना जो है पैसा वापस करो, उनको परेशान कर रहे थे, उन लोगों को टॉर्चर कर रहे थे बेसिकली। तो हाई इंटरेस्ट रेट उन लोगों से चार्ज किया जा रहा था महाजन लोगों द्वारा। तो इन लोगों को आया गुस्सा, उन्होंने बोले तुम्हारी भैंस का अंडा अभी बता दे तुम लोगों को, ठीक है। वो लोग गए, उनकी जो शॉप थी उन पर हमला कर दिया, उनके घरों पर हमला कर दिया, ठीक है। उन लोगों को जो सर्विसेज वगैरह देते थे, वो लोग उसको बंद कर दिया उन्होंने, और उसके बाद में उनके जो बही खाते थे उसको जला दिया। बोले कि आप लोग कौन सा किसको कितना पैसा लेना है, किससे ढूंढते रहो तुम राख में। तो हाई इंटरेस्ट रेट जो चार्ज किया जा रहा था महाजनों के द्वारा, उसके खिलाफ ही आंदोलन था, ठीक है। तो ये चीज थी फ्रेंड्स, दक्कन राइट्स, ये याद रखना है। ये मेन इसका जो था वो था हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज बाय महाजन या साहूकार, ठीक है। तो साहूकार लोगों के या मनी लेंडर जिसको बोलते हैं आप लोग, उन लोगों के द्वारा जो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज किया जा रहा था, उसके खिलाफ था ये, ठीक है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, प्रियंका जी बोल रहे हैं, तो महात्मा की उपाधि उनको रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी चंपारण आंदोलन के बाद में। हिंदू पैट्रियट अखबार के संपादक श्री हरीश चंद्र मुखर्जी को निम्नलिखित में से किसकी मदद करने के लिए जाना जाता है। देखिए, हिंदू पैट्रियट अखबार के मालिक कौन थे, पहली बात तो पूछा जा सकता है। हिंदू पैट्रियट भी इसको कहते हैं, ठीक है, हरीशचंद्र मुखर्जी, ठीक है, हरीशचंद्र मुखर्जी, श्री हरीशचंद्र मुखर्जी। उन्होंने क्या किया था, इंडिगो रिवोल्ट जब हो रहा था, कब हो रहा था इंडिगो रिवोल्ट, डीडब्ल्यूएससी में क्वेश्चन आया था ये वाला, 1859 के अंदर में हुआ था। कौन थे उसके जो है लोग, बीपीएससी में क्वेश्चन आया था वो, दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। कौन से जिले में स्टार्ट हुआ था, ये नादिया जिले के अंदर में। तो द हिंदू पैट्रियट अखबार के अंदर में उन्होंने इसके बारे में लिखा, जिससे कि इसके बारे में बात और फैल गई, लोगों को पता चला, ठीक है। तो ये आप लोगों ने थोड़ा सा याद रखना कि इसके बारे में बात कैसे फैली, द हिंदू पैट्रियट अखबार के जरिए। और इसके अलावा एक और थे, तुम्हारे मामा का लड़का, तीन बंधु मित्रा। उन्होंने क्या किया, उन्होंने नील दर्पण नाम की पुस्तक लिखी, जिसमें एक नाटक था, और वो पूरा का पूरा नाटक जो है वो इंडिगो रिवोल्ट या इंडिगो जो आंदोलन था उसके आसपास में उन्होंने वो पूरा किरदार वगैरह बनाकर उसको लिखे, नील दर्पण। तो नील दर्पण किसने लिखी थी, तीन बंधु मित्रा ने, ये याद रखना आप सभी लोगों ने, ओके। तो हरीशचंद्र मुखर्जी उन्हें, ओके, ये बंगाली जर्नलिस्ट थे, और द हिंदू पैट्रियट नाम का उनका अखबार था जिसमें उन्होंने लिखा सारी चीजें और उसको फैलाया। तीन बंधु मित्रा ने क्या किया फ्रेंड्स, नील दर्पण नाम की अपनी एक ड्रामा लिखा, एक पुस्तक लिखी, जिसके अंदर उन्होंने सारा का सारा ये इंडिगो रिवोल्ट के बारे में बताया उन्होंने, ठीक है। बिल्कुल, वो क्वेश्चन आया था पीटी के अंदर में, गांधी जी ने लंगोट कब पहनी थी, ठीक है। तो उसका आंसर था आप लोगों का 22 सितंबर 1921, ठीक है। वो एक आंदोलन के दौरान उन्होंने लंगोट पहनी थी, लेकिन एक्चुअल में गांधी जी ने लंगोट सबसे पहले बचपन में पहनी थी। तो बीपीएससी वो जो पीटी वाला था ना, वो भूल गया कि भाई बचपन में भी तो लंगोट पहनते थे, ठीक है। गांधी जी थोड़ी ना, मतलब ऐसे थोड़ी थे वो मम्मी से जिद करते थे, नहीं मैं नहीं पहनूंगा अंडरवियर, मैं नहीं पहनूंगा लंगोट, नहीं पहनूंगा, मैं डायरेक्ट पहनूंगा, ऐसे थोड़ी जिद करते थे गांधी जी, ठीक है। और अगर करते भी होंगे तो उसको किसने बताया, ठीक है। गांधी जी ने कहीं लिखा मैं बचपन में लंगोट नहीं पहनता था, लंगोट पहनने से मना करता था, ठीक है। ऐसे तो भाई किसी ने कहीं बोला ही नहीं यहाँ पर में, ओके। तो एक्चुअल में बेसिकली 1921 के अंदर में बात हुई थी, जिस दिन गांधी जी जो है वो लंगोट पहन के निकले थे, वो पूछना था उसने। गांधी जी ने पहली बार लंगोट कब पहना, गांधी जी ने सार्वजनिक तौर पर कौन से आंदोलन के अंदर में कौन से साल में लंगोट पहना, वो था आप लोगों का, ठीक है। तो 1921 में गांधी जी ने जो है वो अपना सर मुंडवा लिया था, और जो है धोती और लंगोट पहनना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था, बेसिकली ये वाली बात थी। नील दर्पण नाटक के लेखक कौन थे, बीपीएससी में भी आया हुआ है, आप लोगों का अलग अलग एग्जाम में आया क्वेश्चन। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका दीन बंधु मित्रा, ठीक है। इन्होंने नील दर्पण लिखा, बहुत फेमस क्वेश्चन है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 का मसौदा तैयार किया था, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के दौरान। देखो क्या बोल रहा है मसौदा, ड्राफ्ट किसने तैयार किया था, वो वाली बात है कि ठीक है, भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुंवर। तो लॉर्ड जो है डलहौजी ने इसको जो है तैयार किया था, लेकिन इसको पास किसने करवाया, पास करवाया था इसको, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग ने।
1856 की बात है। तो जिस लॉर्ड डलहौजी इसको पास करवा पाते उससे पहले उनका तबादला हो गया, लॉर्ड कैनिंग आया और उसने पास किया। तो देखो अगर ये बोला जाए कि किसने ड्राफ्ट किया था, किसने बनाया था, ठीक है, तो बनाया था डलहौजी ने, लेकिन इसको पास किसने करवाया, पास करवाया आपके लॉर्ड कैनिंग ने। दोनों में फर्क है, दोनों ही प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। प्लस हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम कब आया था, मैं आप लोगों से खुल्लम खुल्ला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मेरे को अभी के अभी हर बच्चा आंसर करेगा इसका, लिखो, ठीक है। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कौन से साल में आया था, जल्दी से बता दीजिए आप सभी लोग। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं इसी के साथ हमारे 4000 प्लस लाइक्स जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। 5000 का टारगेट है हमारा, जल्दी जल्दी से हर एक बच्चा इसमें अपना अपना कंट्रीब्यूशन देता रहेगा जल्दी जल्दी, ठीक है। तो लॉर्ड डलहौजी ने इसको ड्राफ्ट करवाया था, लेकिन पास किसने करवाया था, पास करवाया था कैनिंग ने। ये एक्ट नंबर 15 था, 1856 का एक्ट नंबर 15, तो अधिनियम नंबर 15 के नाम से भी जाना जाता है 1856 का। इसको 15वें नंबर का अधिनियम, तो 15वें नंबर का अधिनियम, सिंपल, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे। अब ये क्वेश्चन का आंसर जो है ना, एक एक बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर करो, पूरी तरह से पढ़ो और आंसर करो। अभी आप लोगों को बताया मैंने अभी कि भाई इसमें पास किसने कराया। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, हिंदू विवाह पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसे एक्ट नंबर कौन सा कहा जाता है, मन में बोलो जल्दी से, मन में या लिख लो जल्दी से यहाँ पर कमेंट में। 15 1856 के अंदर में जो हुआ था, 26 जुलाई 1856 को पास हुआ, किसने पास करवाया था, पारित बोला है यहाँ पर, ड्राफ्ट नहीं बोला है, पास बोला है। तो अब जो आंसर है वो हो जाएगा कैनिंग। अब आंसर कैनिंग हो जाएगा, पास किसने करवाया था। देखो कितने इंटेलिजेंट बच्चे, समझ गए आप लोग, तो है ना। तो लॉर्ड जो है कैनिंग ने इसको पास करवाया था फ्रेंड्स, और ड्राफ्ट करवाया गया था डलहौजी के समय में। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जो लोग थे, उनका बहुत बड़ा योगदान था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास करवाने के पीछे, ठीक है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ फ्रेंड्स नील क्रांति का नेतृत्व किसने किया था, वो तुम्हारे मामा के दो बेटे, ठीक है, नादिया जिले के अंदर में, जल्दी बताइए। कौन थे वो दो लोग जिन्होंने इसको किया था। बहुत बढ़िया। तो देखिए आप लोगों के जो है कंटिन्यूअसली आंसर्स आ रहे हैं, और वो आंसर रहेगा आप लोगों का दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। नील आंदोलन, अभी वापस से लिखो नील आंदोलन का ईयर, टी टीजीटी फीमेल शिप के अंदर में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। वो जिला कौन सा था आपका वो भी बता देंगे, आप लोगों को जगह कौन सी थी, प्लेस जहां से ये स्टार्ट हुआ था वो भी आप लोग लिख देंगे, ठीक है। नील विद्रोह, दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। देखिए 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया था। ये भी जो हम लोग किसान आंदोलन जब कर रहे हैं क्लासेस के अंदर में, तो उसमें हम लोग ये पढ़ रहे हैं यहाँ पर में। एस्टेट पेपर 2 का जो है फ्रेंड्स आप लोगों का यहाँ पर में आ चुका है। एस्टेट पेपर 2 जितने भी देने वाले बच्चे हैं जो एस्टेट पेपर 2 दे रहे हैं, उन लोगों की एग्जाम 11/6/2024 से 19/6/2024 के बीच में कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी से माध्यम से आयोजित करवाई जाएंगी। परीक्षा का प्रवेश पत्र 5/6/2024 को समिति की वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा। और सारण जिले के अंदर में 22/5/2024 से 26/5 तक जो आपकी पेपर 1 की परीक्षा जो थी, जो आयोजित हुई थी, ठीक है, वो 3/6/2024 को जो है आप लोगों की 9/6/2024 को आयोजित की जाएंगी, जिसका रिजल्ट, जिसका एडमिट कार्ड 3/6 को आएगा। तो सारण जिले वाले जो लोग हैं उनका एस्टेट जो पेपर 1 था, ठीक है, 22 से 26 वाले जो लोग हैं उनका पेपर होगा अभी 9 तारीख को, ठीक है। तो वो आगे ये खबर आपको सबसे पहले परीक्षा पर दे दिया है। 1936 में लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष स्वामी सज्जनानंद सरस्वती थे। ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे, वही है बात, ऑल इंडिया किसान सभा 1936, ठीक है। कहा हुआ था ये, लखनऊ में हुआ था, ये याद रखना आप लोगों ने, स्वामी सज्जनानंद सरस्वती, ठीक है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस का गठन किया गया था, बीपीएससी प्री का 2017 का क्वेश्चन, ठीक है। तो ऑल इंडिया किसान सभा का गठन किया गया था आप लोगों को 1936 में लखनऊ में। अच्छा, उसमें कांग्रेस के कौन से नेता आए थे ये बताइए, ठीक है। कांग्रेस के कौन से नेता थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था, ये भी तो क्वेश्चन बनता है आप लोगों का, कल बताया भी आप लोगों को, ओके। तो कांग्रेस के कौन से नेता थे जो इसमें पार्टिसिपेट किए थे वो आप लोग बता देंगे जल्दी से, जल्दी इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। ये बीपीएससी में ओरिजिनल क्वेश्चन है जो पूछा गया है, देख सकते हो आप, टीचिंग परीक्षा के ऐप पर अवेलेबल है। किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था, तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था फ्रेंड्स 1929 के अंदर में। ये भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर से देखिए बीपीएससी, ये ऑलरेडी आ चुका क्वेश्चन है जीएस 2017 के अंदर में आप लोगों का, कि भाई बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो 1929 के अंदर में हुआ था। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, टीटीपीएससी फिजिकल एजुकेशन जनरल पेपर के अंदर में आया क्वेश्चन, बताइए इसका आंसर क्या होगा। 4800 से ज्यादा बच्चे देख रहे हैं, 4300 से ज्यादा लाइक हो चुके हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक शेयर जरूर करते रहेंगे सभी लोग, बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए अगर मैं बात करूं हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कौन से वर्ष पारित हुआ था, तो 1856 में। इसको एक्ट नंबर कौन सा बोला गया था, एक्ट नंबर बता सकते हो, अभी बता दो जल्दी से, यही के यही आप लोगों का रिवीजन हो जाएगी। एक्ट नंबर कौन सा था, एक्ट नंबर था 15, 15 को ऐसे लिखते हैं आप लोग, ठीक है, 15 15 नंबर का था वो, ओके। तो एक्ट नंबर 15 कौन सा था, तो ये पूछ दिया जाए तो वो भी आप लोग आंसर कर ही देना वहां पर में, ओके। बंगाल में नील आंदोलन की शुरुआत कहाँ हुई थी, देखिए एफकेट में आया था, और अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले कि एफकेट जो नील आंदोलन है उसकी शुरुआत हुई थी आप लोगों की बंगाल के नादिया जिले के अंदर में, नादिया जिला, ओके। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नादिया जिले के अंदर में, ठीक है। उच्च न्यायालय अधिनियम 1865 के अनुसार एलपीए का पूर्ण रूप क्या है, देखिए कल आप लोगों का जो एलपीए दाखिल किया गया है उसको मैंने पढ़ाया भी आप लोगों को कल, ठीक है, एलपीए के बारे में, उसका पूर्ण रूप क्या है। एग्जाम में पूछे गए प्रश्न आपको, एग्जाम के अंदर में पूछा जाता है 1865 के हाईकोर्ट एक्ट के तहत एलपीए का पूर्ण रूप क्या होता है। एलपीए क्योंकि कई बार दाखिल किया जाता है, और अभी बिहार शिक्षा विभाग ने भी दाखिल किया है एलपीए। तो आप लोग जो पढ़े लिखे लोग होते हैं ना, उन लोगों को एटलीस्ट बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। तो लेटर पेटेंट
अपील उसका मतलब होता है लेटर पेटेंट अपील। तो लेटर पेटेंट अपील जो है यहाँ पर मैं दिया ही नहीं गई, तो नन ऑफ द अबव आंसर हो जाएगा आप लोगों का, क्योंकि आंसर क्या होगा लेटर। अरे लेटर पब्लिक अपील नहीं होता है, लेटर पेटेंट अपील होता है। उसका मतलब क्या होता है लेटर पेटेंट अपील, ये ऐसा होता है लेटर पेटेंट। इसीलिए कहते हैं कि दानी सर की क्लास पूरी अच्छे से देखो, बार बार देखो, रिवाइज करो, ठीक है। लेटर पेटेंट अपील इसको कहा जाता है, ठीक है, लेटर पेटेंट अपील, एलपीए। ओके, कौन से एक्ट के तहत आया था ये भी आप लोगों ने यहाँ पर बता दिया इसको। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसको याद रखना था सारे लोगों ने। तो मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स कि आप लोगों ने यहाँ पर मैं ये पूरा अच्छे से कर लिया होगा। मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछ रहा हूँ, ठीक है, उनके आप लोगों ने जवाब देने हैं जल्दी जल्दी से, ताकि आप लोग इन क्वेश्चंस को जो है बेसिकली जो है सारे के सारे जितने भी लोग हो आप लोग वो सारे इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर सके, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों से पूछ रहा हूँ। उससे पहले मैं यहाँ पर मैं चाहूंगा कि आप लोगों को मैं, ठीक है, एक चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ आप लोगों को, भाई कहाँ चले गए भाई, ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। चलिए आप लोग ये बताइए मुझे कि काश्तकारी बंगाल काश्तकारी कानून जो है कौन से साल पास हुआ था। तब तक स्लाइड लोड हो रही है आप लोगों की, तब तक आप बताते रहिए जल्दी जल्दी से। बंगाल काश्तकारी कानून जो है कौन से साल में लागू हुआ था। बंगाल काश्तकारी कानून बता दीजिए जल्दी जल्दी से आप सभी लोग। बंगाल काश्तकारी कानून कौन से साल लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के अंदर में पूछा जा सकता है।